नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिटकॉइन से रिलेटेड ताज़ा खबरें। सरकार ने संसद को बताया बिटकॉइन को करेंसी देने का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव मंजूर नहीं किया जाएगा। बिटकॉइन को करेंसी का कोई दर्जा नहीं दिया जाएगा, इस बात की सिफारिश की वित्त मंत्री ने भी। डिजिटल करेंसी को भी बैंक नोट की तरह देखा जाए, ऐसा आरबीआई ने कानून में संशोधन का दिया प्रस्ताव नामंजूर। क्रिप्टो करेंसी पर अलग अलग देशों में क्या है कानून, क्रिप्टो बिल के बहाने डालते हैं एक नज़र इस पर भी, लेकिन आगे वीडियो में। बिटकॉइन में मंदी का फ़ायदा उठा रहे हैं वेल अकाउंट, खरीद डाले 6770 बिटकॉइन। संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन आज है, पेश हो सकता है कृषि कानून बिल वापसी। 10 बड़ी खबरें और भी। लॉर्ड्स ऑफ रिंग के लेखक के नाम पर बना बिटकॉइन टोकन हुआ ब्लॉक। क्रिप्टो करेंसी पर अलग अलग देशों में क्या है कानून। क्रिप्टो करेंसी बिल लाए जाने की घोषणा के बाद पिछले हफ्ते क्रिप्टो बाजार धराशायी हो गया। जब क्रिप्टो के नियम की बात हो रही थी तो एक बार देख लेते हैं कि दुनिया भर में बड़े देशों में क्रिप्टो को लेकर क्या स्टैंड है। क्रिप्टो करेंसी बाजार के विनियमन के लिए भारत सरकार ने इस हफ्ते संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी बिल पेश कर सकती है। सरकार ने पिछले हफ्ते स्पष्ट कर दिया था कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने का कदम उठा सकती है। वहीं उसका लक्ष्य केंद्रीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की ओर से एक आधिकारिक डिजिटल करेंसी लॉन्च करना भी है। इसमें ये तय करना कि भारत में अब क्रिप्टो करेंसी का बाजार फ्री फ्लो नहीं रहेगा। अब तक सरकारी नियंत्रण से मुक्त रहे बाजार को सरकारी नियम कानून मानने होंगे। क्रिप्टो करेंसी बिल लाए जाने की घोषणा के बाद पिछले हफ्ते क्रिप्टो बाजार धराशायी हो गया था। हालांकि बाजार विश्लेषणों की ओर से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बाजार थोड़ा स्थिर हो पाया है, कि सरकार अपना रुख थोड़ा उदास रख सकती है। जब क्रिप्टो के नियमन की बात हो रही है तो एक बार देख लेते हैं कि दुनिया भर के बड़े देशों में क्रिप्टो को लेकर क्या स्टैंड है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएस में ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी को लेकर सकारात्मक रुख है। हालांकि भारत की तरह वहां भी केंद्र और राज्य सरकार के बीच समानांतर नियम चलते हैं। जिसमें कि अलग अलग राज्यों का रुख एक दूसरे और देश की तरह अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्रिप्टो पर जब तक वहां के फाइनेंशियल सिस्टम पर बुरा असर नहीं पड़ता तब तक तो माहौल समर्थन वाला ही है। यहां अलग अलग बिजनेस के अवसरों को जगह मिलती है। ऐसे में क्रिप्टो पर बैन की बात अभी यहां मुश्किल है। यूनाइटेड किंगडम यूके में भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर कानूनी जामा नहीं पहनाया गया है, ना ही इसे विनियमन करने के लिए कोई विधेयक लाया गया है। लेकिन यूके ने क्रिप्टो ट्रेडिंग में डीलिंग
करने के लिए रजिस्टर्ड बिजनेस को लाइसेंस देने का प्रावधान रखा है और करेंसी ट्रेडिंग जिस तरह टैक्स लगाया जाता है, क्रिप्टो ट्रेडिंग पर भी यूके वैसे ही टैक्स वसूलता है। चीन क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत सख्त है। इस साल के शुरुआती महीनों में बाजार को नीचे गिराने में चीन का बड़ा हाथ है। चीन ने शुरुआत में ही क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग और माइनिंग को मंजूरी दी थी, लेकिन इस साल इसने क्रिप्टो के खिलाफ कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पहले चीन ने क्रिप्टो माइनिंग बंद कराई और फिर इस साल जून में क्रिप्टो ट्रेडिंग को देश में बैन कर दिया। रिपोर्ट इस प्रकार की आई थी कि चीन के एक्शन के चलते बहुत से क्रिप्टो माइनर्स को अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देश से बाहर शिफ्ट करना पड़ा। जानकारी यह भी मिली है कि चीन अपनी करेंसी युआन का एक डिजिटल वर्जन तैयार कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी के नियमन के बारे में हम अब तक क्या जानते हैं, कुछ अहम सवालों पर डालते हैं एक नज़र। यूरोपियन यूनियन में 27 देश आते हैं। एक संगठन के तौर पर यूनियन एक समान फैसला ले सकती है, लेकिन 27 देशों का रुख एक समान होना मुश्किल है। ऐसे में कुछ देश अलग रास्ता भी अपना सकते हैं। वैसे ईयू के अब तक के स्टैंड को देखते हुए यूरोपीय यूनियन कमीशन ने पिछले साल सितंबर में मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेशन विधेयक का ड्राफ्ट जारी किया था। जब यह विधेयक लागू होगा तो क्रिप्टो करेंसी को विनियमित फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी वित्तीय उपकरण के तौर पर देखा जाएगा, जिसके लिए नियामक संस्थाओं की मंजूरी लेनी जरूरी है। अल सल्वाडोर। अगर क्रिप्टो करेंसी पर अलग अलग देशों में रुख के बारे में बात हो रही है तो अल सल्वाडोर की बात जरूरी है। यह दक्षिण अफ्रीकी देश ऐसा पहला देश है जहां बिटकॉइन को यूएस डॉलर की तरह लीगल करेंसी का दर्जा दे दिया गया है। यहाँ के राष्ट्रपति नयीब बुकलेले ने बिटकॉइन को देश में गरीबी कम करने और बैंकिंग नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने का रास्ता बताया। हालांकि उनके इस कदम का वहाँ खूब विरोध हो रहा है। नमस्कार साथियों, तो आज की बिटकॉइन के संबंध में खबरें कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।